हाँ जी, गुड आफ्टरनून। तो आपने यूं राजस्थान जी की वीडियो ज्यादा देख ली? हाँ। तो वीडियो तो क्या है, उनमें कहानियां है ना। तो टाबर आके मेरे को कहता है, कई बार बच्चे आके कहते हैं सर हमने आपकी वो वीडियो खूब देखे, वो नहीं देखने थे। गलती की, ये नहीं देखने थे। क्यों सर? तो कहानियां, कहानियों से क्वेश्चन तो आते नहीं है ना। तो क्वेश्चन तो भाई और खूब सारी चीजें होती है, उनमें आती है। 2.5 मिनट वाली क्लिप देखने से सिलेक्शन होता तो हर किसी का हो जाए, है ना। तो खूब सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो ऐसे किसी ने क्लिप देख कर किसी को लगाओगे क्लास में आता तो मजा है, एडमिशन ले लेना चाहिए। तो अपने एडमिशन नहीं लेना। किसी को यूं लगे कि नहीं भाई मैं 15-16 महीने तक भयंकर ढंग से पढ़ सकता हूँ, सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ, तभी अपने सिलेक्शन लेना है। हालांकि मैं कोचिंग की तरफ से बोल रहा हूं तो मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए, मैं नुकसान कर रहा हूँ। मुझे तो ये कहना चाहिए कि तुम तो ले लो, हम बना देंगे तुम्हें, है ना। पर ये दिलीप सर कह के गए होंगे कि भाई हमारे बनाने से तो नहीं हो, बनना तो आपको ही होता है, तो आप खूब सारी मेहनत कर पाओ। वैसे तो हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि वे लोग जो बिना वैकेंसी के और फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेने के लिए आते हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे ही होते हैं। क्योंकि ऐसी प्रक्रिया के अंदर शामिल होना जिस प्रक्रिया के बारे में अभी तक अपने को पता ही नहीं हो, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं। एक तो क्या होता है, स्टूडेंट प्री की वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आने के बाद में घर वाले भी कहते हैं, स्टूडेंट भी सोचता है, दोस्त भी कहते हैं, साथ वाले सब एडमिशन ले रहे हैं, इस चक्कर के अंदर स्टूडेंट भी आ जाता है और एडमिशन ले लेता है, प्री की तैयारी करता है। हुआ नहीं हुआ अलग बात है, होता भी है लोगों का, नहीं भी होता है। एक कोई बच्चा ऐसी प्रक्रिया के अंदर शामिल हो जो प्रक्रिया अभी तक शुरू ही नहीं हो पाई है, कि वैकेंसी आएगी उसके बाद उसका प्री होगा, उसके बावजूद कोई पढ़ना चाहता है, तो आप जुझारू लोग हो, ऐसे कुएं में कूदने के लिए तैयार हो जिसकी गहराई का अंदाजा नहीं है ना। और ये वैसे भी दिलीप सर ने बताया होगा, ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया है। यहाँ पर बंदा आता अपनी मर्जी से है, जाता आरपीएससी की मर्जी से है। या तो आरपीएससी सिलेक्ट करती है या आरपीएससी ओवरेज करती है, दो ही सूरत में आप बाहर निकल पाते हो। मैं कहता हूं आपका सिलेक्शन भी या तो ये हो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही सिलेक्शन ले गए, जैसे अभी देवयानी मैम बोल रहे होंगे आपके सामने, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उनकी 3rd रैंक आ गई, तो ये मुक्ति है ना, निर्वाण प्राप्त हो गया। अब आपको आपने अटेम्प्ट दिया और उसके अंदर आपका रैंक पीछे आ गई, तो अगली बार रैंक सुधारने के लिए दोगे, नहीं हुआ तो एग्जाम क्लियर करने के लिए दोगे। मतलब इस प्रक्रिया में तो आप चलते रहोगे जब तक फाइनली आरपीसी नहीं कर देगे। अब तुमसे ना हो पाएगा। अब देखो एज हो गई, जितना जो मिल गया वो ठीक है, जहां पर जो रैंक आ गई वो बढ़िया है, अब तुम्हें अपनी नौकरी करनी चाहिए। तब आदमी का जाके से जीव छुटता है, बाकी तो जीव छुटता नहीं है इससे। फिर ये जब आप तैयारी करोगे ढंग से, अभी तक हो सकता है आपके दिमाग में खूब सारी इधर उधर की बातें हो, जब आप ये तैयारी करोगे ढंग से तब आपकी एक चीज समझ में आएगी कि आरएस और आईएएस दोनों एक ही प्रकार की चीजें होती है ना। सर भी बता के गए होंगे ये बातें। स्टूडेंट आगे खूब यूं पूछता रहता, सर मैं आरएस की करूं या आईएएस की, मुझे लगता है अंतर क्या है, सेम ही तो बातें हैं, पढ़ाई तो करनी है। ये थोड़ी है कि आईएएस वाले पेपर के अंदर अकबर का बाप चेंज कर लेते हैं कि भाई उधर कह देगी ना, देखो आरएस में हुमायूं होता है, इधर हुमायूं तो मत करो यार। आईएएस की वैल्यू है अपने आप के अंदर कुछ कुछ, तो बाबर तो करो कम से कम, अकबर का बाप एक पीढ़ी तो चेंज कर ही दो, तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ये तो नहीं होता ना। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी मुझे नहीं लगता ऊपर नीचे करते होंगे, कि आईएएस वाले कह देंगे देखो हम आईएएस की तैयारी करते हैं, ऊंचाई उतनी बता देंगे, आरएस वाले तो बेइज्जती है हमारी। तो ऐसा भी नहीं होता है, तो सेम सेम तैयारी होती है। तो कई बार स्टूडेंट का इधर आरएस की वैकेंसी नहीं आ रही होती है, आईएएस वाला तो हर साल हो जाता है, तो स्टूडेंट उधर लग जाता है, तो इधर वाला एग्जाम देता है, उधर वाला देता है, यू एग्जाम देता रहता है, तो ये प्रक्रिया भी गुजर जाती है, पढ़ भी लेता है, इधर उधर सिलेक्शन भी हो जाते हैं। आरएस में नहीं होता है उनके, मैंने आईएएस में होते हुए देखे हैं, आईएएस में नहीं होता उनके, आरएस के अंदर होते हुए देखे हैं। तो आप भी यूं मेंटली प्रिपेयर होकर आना, पूरी तरीके से आप ये सोच के आना कि अगले 15-20 महीने तक, जब तक ये प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता है, मैं कहता हूं वैकेंसी नहीं आई तो भी 15 महीने कम से कम बैच कंप्लीट करने में लगेंगे। वैकेंसी आ जाती है तो वैकेंसी कंप्लीट होने का टाइम ये 15-20 महीने ले लेता है। वैकेंसी आएगी, फिर प्री होगा, फिर प्री का रिजल्ट आएगा, फिर गैप मिलेगा, फिर मेंस होगा, फिर मेंस का रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू होंगे, फिर इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा, फिर कोई ज्वाइनिंग होती है, ले देके फिर ये 15 महीने 20 महीने का टाइम लग जाता है। आप ये दिमाग में सोच के रखिए कि अगले 2 साल तक केवल पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई करनी है, इसके अलावा और कुछ ही नहीं करना। मजा आएगा आपको, ये यकीनन, ये इस बात की मैं गारंटी देता हूं। मैं क्लास के अंदर हमेशा कहता हूं, वह आपके सिलेक्शन हो नहीं हो ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हैं कितना नहीं पढ़ते हैं। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि आप स्प्रिंग बोर्ड में एडमिशन लेने के बाद में आपके एक भी दिन मन में आएगी कि हम आज क्लास नहीं जाएंगे। आपका हमेशा जीव करेगा कि मैं जाऊं आगे आगे बैठूं, या मैं क्लास तो जाऊं, आपका क्लास बंक मारने का जी नहीं करेगा। वरना क्या होता है कि स्टूडेंट बोर होता है, फिर उसको लगता है ठीक है यार जा रहे हैं ना, एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप डेली आना चाहोगे, आप फील एट होम, वैसा आपको फील होगा।
आप स्प्रिंग बोर्ड के जो भी पुराने स्टूडेंट मिलेंगे तो आपको पूछोगे उनसे, तो लगेगा कि नहीं वो आज भी कोचिंग आते तो उनको लगता है अपने घर जैसा सा है। तो स्टूडेंट रेगुलरिटी बना लेता है। इस तैयारी में सबसे अधिक किसी चीज की आवश्यकता होती है तो किसकी? रेगुलरिटी। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप ये बात समझती हो कि कंटिन्यूटी बनी रहे, हम रेगुलर रहे इन चीजों के प्रति, क्लास में जो पढ़ाई जाए उन चीजों को याद कर लें, तो सब चीजें इजी वे के अंदर हो जाती है। नवीन जी ने बता ही दिया होगा, आपके क्लासरूम बता दिया होगा, बता दिया क्लासरूम का एड्रेस। ये हिंडोन हाइट्स नाम की बिल्डिंग है, इसमें वो 10 नंबर जो इधर ये लाल बत्ती है, इधर जाएंगे तो पहले वाली लाल बत्ती है, लाल बत्ती के साइड में आप देखोगे तो वो बिल्डिंग है, हिंडोन हाइट्स वाली बिल्डिंग है, और उसमें 10 नंबर रूम है, उसके अंदर आपकी क्लास हो जाएगी। मैं डेली मिल ही जाऊंगा, सुबह कल मैं ही आऊंगा, सबसे पहले ही मैं तैयार मिलूंगा आपको। तो मेरे तो नवीन जी ने मुझे कहा कि आप आ जाओ क्लास में घोषणा करने के लिए, तो मैंने कहा आप कर दो, मैं तो अगले फिर महीने भर तक घोषणा ही करूंगा खड़ा खड़ा। तो यही करना है, सुबह सुबह डेली जाके मुझे खड़ा होना उधर। तो कल से अपने क्लास शुरू कर ही देंगे। एक हम ये कहते हैं कि हम 3 दिन की डेमो क्लास होती है, ऐसे कहा होगा आपको कि 3 दिन तक आप 500 रुपए देके पढ़ सकते हो। उस डेमो क्लास का मतलब है हम बैच शुरू कर चुके हैं। अक्सर स्टूडेंट डेमो क्लास का मतलब ये समझता है कि 3 दिन तक तो ये यूं पढ़ाएंगे और बाद में बैच शुरू करेंगे ढंग से। इसका कोई मतलब नहीं, इसका मतलब केवल यह है, स्टूडेंट ये समझता है कि डेमो का मतलब है मैं कोचिंग को जाके चेक करूंगा कि पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते, है ना। भाई स्टूडेंट को यही लगता है हमेशा, पर डेमो का मतलब यह है कि हम स्टूडेंट को चेक करते हैं, हम 3 दिन में देखते हैं कि यदि किसी में लक्षण नहीं है, पढ़ने के लक्षण नहीं है, क्लास में बैठने के लक्षण नहीं है, सिंसियर नहीं है, तो हम कहते हैं कि तू अब 3 दिन बाद मत आना, तू फीस जमा मत करवाना, अपने रास्ते अलग अलग है, तू तेरा हम हमारे, तू 3 दिन पढ़ लिया, उसकी तूने हमें 500 रुपए दे दिए, बस ठीक है, इतना ज्ञान प्राप्त हो गया 500 रुपए के अंदर। और तो क्या दिया जा सकता है इतने में। और जिन लोगों को आगे पढ़ाई करनी है वो चौथे दिन अपनी बाकी फीस जमा करा देंगे 43,500 की, और बाकी वाली पढ़ाई कर लेंगे। तो ये तो कोई बच्चा यूं सोच के नहीं आए। कई बार क्या होता है, मैं पहली क्लास में जाता हूं, मैं कहता हूँ रजिस्टर स्टूडेंट, कहता हूं तुम्हें लाया नहीं, क्यों? तो तो डेमो है। तो किसका? मैं कोई इधर डांस करने से दिखाने से रहा कि भाई तू रजिस्टर लाया नहीं, तूने कहा आज सर कल्चर में डांस करके खुद दिखाएंगे आज। तो मैं पहले दिन आते ही ज्यादा से ज्यादा सिलेबस समझा सकते हैं, सिलेबस समझा देंगे, बाकी पहली क्लास से हम तो लिखवाना शुरू कर देंगे, दूसरी जो भी क्लास होगी उसके अंदर लिखवाना शुरू कर देंगे। तो आप तो प्रॉपर उस तरीके से एकदम प्रिपेयर होके आए कि हमें कल से पढ़ाई शुरू करनी है। आपकी वेरी फर्स्ट जो क्लास होगी वो कल से आपकी क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी, ठीक है। बाकी 3 दिन का टाइम आपके पास इसलिए भी होता है कि आप सोच सको, आप जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लो, कि कहीं ये नहीं हो कि आपको किसी ने कहा कि यार आरएस की तैयारी करनी चाहिए, आरएस की तैयारी करनी चाहिए, और आप फटाफट यहां पर आ गए। नहीं, आप 3 दिन में आराम से टाइम लीजिए, आप सुनिए, चीजों को पढ़िए, घर पे जाके समझिए, आसपास में पूछिए, फिर आपको लगे आपका जीव धापे कि नहीं हमें तैयारी करनी चाहिए और स्प्रिंग बोर्ड से तैयारी करनी चाहिए, तो अपने चौथे दिन वापस तैयार है, वरना 3 दिन आप पढ़ ही लेते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो आप लोगों ने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। कल मिलेंगे क्लास में।